जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। 3 शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। समझने वाली बात क्या है, क्यों ये वीडियो बनाई जा रही है, समझिए पहले। देखिए, अच्छी कंपनी ढूँढनी है। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए अच्छी कंपनी ढूँढ ली फिर शांति के साथ बैठ जाइए। उन शेयर्स के अंदर गिरावट ढूँढिए फिर। अच्छी कंपनी ढूँढने के बाद गिरावट ढूँढनी है, उसके बाद एसआईपी कीजिए, थोड़ा-थोड़ा खरीद के इकट्ठा कीजिए, इकट्ठा करने के बाद टाइम दीजिए। ये तरीका है, लेकिन इस तरीके को कामयाब नहीं करने दिया जाएगा आपको। बीच में कॉल पुट आ जाएगा, बीच में इंट्राडे आ जाएगा, बीच में कोई न्यूज़ आ जाएगी, कोई पेनी स्टॉक आ जाएगा, एफआई, डीआईज़, इधर-उधर का डर, सारी चीज़ आ जाएँगी। बस इस चीज़ को कामयाब नहीं करने दिया जाएगा। देखिए, अगर आप पर बहुत ज़्यादा विपत्ति है, फाइनेंशियल दिक्कत है, पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है आपको, तो आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है। हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो जो एक प्रेशर बन रहा था कि पैसा पैसा पैसा, नहीं पैसा आया तो रूम का रेंट नहीं जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। देखिए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जहाँ पर भी निकल रहे हैं, अपने मोबाइल रिचार्ज से लेके सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। आपको स्टॉक मार्केट को सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, सही तरीके से। देखिए, गलती स्टॉक मार्केट कराएगा। अगर आपको लगता है कि आपका नुकसान हो चुका है, आपको लगता है कि नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ें होंगी और अभी तक हो सकता है आपका नुकसान हो गया हो। लेकिन अगर शेयर खरीदा है, वो नुकसान के अंदर चल रहा है, तो उसको नुकसान के अंदर कैलकुलेट मत कीजिए, क्योंकि वो किसी ना किसी दिन आपका प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नुकसान तो तब होता है जब आपने बेच दिया, अब आपका प्रॉफिट कम हो गया। दूसरी बात, नुकसान उसको भी क्यों मानना, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। आज अगर मान लीजिए किसी वजह से किसी कंपनी कोई खराब थी या फिर कहीं दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, आपने किसी एक ऐसे शेयर को बेच दिया जिसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा सा नुकसान हो रहा था, लेकिन वो शेयर ज़्यादा हाई पर खरीद लिया, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन कोई एक शेयर आपको मेहनत करके ऐसा मिल गया कि वहाँ पर आगे तेजी बन सकती है, तो आपने कुछ शेयर उसके बेच दिए, नीचे की साइड में खरीद लिया, उसके अंदर तेजी बनी, पैसा बन गया। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग तेज तर्रार होते हैं, कहीं कहीं पर नुकसान थोड़ा बहुत होता है, बुक कर लेते हैं, कहीं दूसरी जगह से कमा लेते हैं। लेकिन दिमाग के अंदर अगर आपने मान के ही बैठ लिया है कि मेरा तो नुकसान हो गया हो गया हो गया, कवर ही नहीं होगा, बस वही सबसे बड़ी यहाँ पर कवर होता है, बस और कुछ नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है कि कोई शेयर आपको नुकसान में बेचना पड़े, बात नहीं बननी है। कंपनी खराब निकल गई है, कोई बात नहीं, कोई तो अच्छी निकली होगी, कोई कंपनी अच्छी भी निकली होगी। तो यहाँ पर पैसा डूबता नहीं है जब तक कि आप उल्टा काम ना करें। इतनी सारी कंपनियां हैं, अभी हाल फिलहाल में गिरावट हुई थी, और वो गिरावट क्यों हुई थी ये नहीं मालूम है। वो गिरावट इसलिए हुई थी ताकि बड़ा प्लेयर पैसा कमा सके, तो उन्होंने मार्केट को गिराया नीचे की साइड में। ये शेयर भी 30% ऊपर से गिरा, और 30% गिरने के बाद ऊपर से इसने ज़बरदस्त नीचे से, देखिए अब यहाँ पर 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए कि इसने बढ़िया शानदार तरीके से कितना पैसा बना के दे दिया। यहाँ देखिए 17% का रिटर्न बना के दे दिए। तो 17% के रिटर्न इस शेयर ने बना के दे दिए हैं नीचे से। आज लगभग 6-7% की तेजी इस शेयर के अंदर है। ऊपर कितना मारा है इसने, 221 रुपया। कितना मारा है, 221 रुपये 70 पैसे ऊपर मारा, 222 मान सकते हैं। मारने के बाद नीचे गिरावट हो गई। नॉर्मली मार्केट के अंदर उठक पटक ऊपर नीचे गिरावटें होती रहती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो बात क्या समझ में आ रही है जी? समझ में यही आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में पैसा तो बन सकता है, लेकिन पेशेंस लेवल होना चाहिए, वो बिल्कुल सही है। और गिरावटों पर डर के भाग जाना कोई फ़ायदा नहीं। वॉरेन बफेट ने क्या बोल के रखा हुआ है कि जब पूरी दुनिया, पूरा स्टॉक मार्केट डर रहा हो, काँप रहा हो, तो वहाँ पर रिसर्च कीजिए कि क्या सब कुछ हकीकत में बर्बाद होने वाला है, या एक डर है किसी कारण की वजह से। अगर डर है तो मार्केट ने कोरोना को भी साइड में रख दिया, इजराइल ईरान को भी साइड में रख दिया, हमास को भी साइड में रख दिया, और रसिया यूक्रेन को भी साइड में रख दिया। मार्केट अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, रिएक्ट करेगा थोड़े समय के लिए। आपको लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं मेरे भाई। शेयर के अंदर पैसा लगेगा, शेयर भागेगा, मतलब ही नहीं होता। पैसा निकलेगा, शेयर गिरेगा, अच्छी न्यूज आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा निकलना शुरू हुआ शेयर से, शेयर गिर जाएगा। ठीक है, तो ये शेयर बीच बीच में गिरेगा, बढ़ेगा। अच्छे फंडामेंटल है। मार्केट कैप भी अगर देख सकते हैं, यहाँ पर 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर बढ़िया पैसा बनाना चाहते हो तो मार्केट कैप देखने की आदत डाल लो। मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए, पता है ही नहीं कि शेयर जो खरीद रखा उसका मार्केट कैप कितना है,
तो कैसे पैसा बनेगा मल्टीबैगर, बताइए। फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर बात करते हैं यहाँ पर सितंबर क्वार्टर देख लीजिए, यहाँ पर 1183 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 1200 करोड़, 1300 करोड़, उसके बाद 1300 करोड़, उसके बाद 1288 करोड़। लगातार इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 22% का, 22%, 23%, 26%, इस तरीके से है। चलिए अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट 207 करोड़ का, उससे पहले देखेंगे 232 करोड़, 216 करोड़, 242 करोड़, उससे पहले देखेंगे 194। कभी कभी प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाए तो डरना नहीं है, क्यों, चलता रहता है, ऊपर नीचे प्रॉफिट होता है, बस कंपनी मजबूत आपको मिलनी चाहिए। देखिए रिजर्व्स कितना है इस कंपनी के पास, 1639 करोड़ का, कितना, 1639 करोड़। कर्ज कितना है, 73 करोड़ का। तो बढ़िया कंपनी ही मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। हाँ, उनमें गिरावटें हो जाती हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि मैं आपसे बोलता हूँ हमेशा कि एक बार में शेयर मत खरीदिए। हाँ, खरीद लीजिए, बड़ी गिरावट अगर शेयर पे तो थोड़े से बढ़ा लीजिए, कोई मना। देखिए एक रूल हमेशा काम नहीं करेगा, जब गिरावट हो रही हो थोड़ा थोड़ा, गिरावट हो चुकी है, आपको लगा कि बड़ी गिरावट हो गई है, ये कैसे पता चलेगा मेरे भाई। देखिए ऊपर से 30%, 20% या 50% बड़ी ही गिरावटें हैं। ऊपर से 50% शेयर गिर गया जी, अगर कोई 10 गुना पैसा हो गया तो उसका रूल अलग से निकालिए। अगर कोई 10 गुना पैसा ऊपर हुआ है और ऊपर से 50% गिरा तो उसका नियम और थोड़ा सा अलग चेंज होगा, उसमें और भी गिरावट हो सकती है, ठीक है। चलिए अगला शेयर है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। क्या करें इसके अंदर, देखिए अभी इस शेयर के अंदर, इस शेयर को अगर देखें जब बड़ी गिरावट हुई थी 65 रुपीज़ के आसपास से शेयर को कवर किया था, जब इससे डिमर्ज हो गया था कौन, मदरसन सुमी वायरिंग, ठीक है। उसके बाद कवर किया 65 से 208 रुपये लगभग इसने मारा, कितना, 208 रुपये। देखते हैं कितना मारा है हाई, 216 रुपये मारा, कितना, 216 रुपये। अभी भी देखेंगे 52 वीक लो 90 रुपये है, 60 रुपये और 65 रुपीज़ के आसपास से शेयर को कवर किया। सभी ने अच्छा पैसा कमाया। एक समय था जब इसके अंदर से बड़ा माल बेचा गया था, ठीक है, बड़ा माल बेचा गया था एक बड़े प्रमोटर के द्वारा 85 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो उससे मैंने बोला था कि कोई बात नहीं, बड़े प्लेयर से माल बड़े प्लेयर के पास जा रहा, तो डरने और घबराने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। अच्छी खासी गिरावट हुई, अच्छा पैसा आपका बना, ठीक है। गिरावट के बाद फिर दोबारा से एक बार मौका मिला, उस समय डर गए लोग, जिन्होंने होल्ड किया, समय दिया, उनका पैसा बन गया। यहाँ पर जो समय दे देता है मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं करोगे ना, कुछ नहीं करना, तो समझिए कि यहाँ बहुत कुछ कर रहे हो। और बहुत कुछ कर रहे हो मतलब बार बार देखना मार्केट को, नींद नहीं आ रही, चैन नहीं आ रहा है, बड़ा दिक्कत परेशानी है ना मेरा भाई। एक साल में एक बार खरीदिए, उस समय थोड़ा सा ज़्यादा भी खरीद सकते हैं जब अच्छी खासी गिरावट हो। जरूरी नहीं कि पर डे खरीदना है। किसने बोला जी मैं तो एक दिन में इतनी ट्रेड मारता हूँ? अरे कुछ ट्रेड नहीं मार रहे मेरे भाई, ब्रोकर को फायदा कर रहे हो, ब्रोकरेज दे के, बस, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, ब्रोकरेज चला जाता है, बस काम खत्म, कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। गलती मत करो, गलती करोगे नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। ध्यान लगाओगे पैसा खूब बनेगा। उल्टे सीधे काम करने छोड़ दो, 200 रुपये खत्म करोगे, एक एक महीने में 10-10 हज़ार रुपया खत्म कर दोगे, पता नहीं चलेगा एक साल में 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। फिर कहोगे 1 ही लाख रुपया लेकर आ गया तो ये तो चला गया मेरा, कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। जो काम कर रहे हो, पहली बात, स्टॉक मार्केट के लिए जॉब नहीं छोड़नी है अपनी। किसी को ऐसा लगता है कि ना अब तो छोड़ के मैं करूंगा, खासकर वो लोग जो इंट्राडे कॉल पुट वगैरह करते, नहीं। कभी बड़ा पैसा बन गया उसके बिहाफ पर ऑफिस के अंदर गालियां दे रहे हो, नहीं। ऑफिस के अंदर जाओगे, चुपचाप वहां पर बैठोगे, बढ़िया फायदा है। शाम के टाइम मौका मिलेगा देखने का, 1-2 घंटा भी देखोगे, न्यूज़ वगैरह पढ़ोगे, आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। आपको इधर उधर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहीं भी कोई न्यूज़ वगैरह आती है, अच्छी न्यूज़ आती है, आपके साथ शेयर में कर देता हूँ। वो न्यूज़ का थोड़े समय के लिए इम्पैक्ट रहता है, फिर गिरावट शुरू हो जाती है, कोई फायदा नहीं। आपको फंडामेंटली मजबूत शेयर गिरावट वाले देखने हैं। अब इस शेयर के अंदर मजबूती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इस शेयर के अंदर। बात करें 89% का रेवेन्यू विदेशों से इस कंपनी को आता है। इस कंपनी की अगर हम बात करें, इस कंपनी के क्लाइंट देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इस कंपनी का, 8 ऐसे कस्टमर्स हैं जिनसे 58% का रेवेन्यू आता है। उसमें ओडी, मर्सिडीज, वॉक्सवैगन, पोर्से, BMW, रेनॉल्ट, मारुति सुजुकी एंड PSA ग्रुप, ये सारे इस कंपनी के क्या हैं, क्लाइंट हैं, जिनको ये पार्ट्स सप्लाई करती है अलग अलग कंट्रीज से। यानी कि 89%, 11% इंडिया से आता है, बाकी का 89, 11 भी नहीं बोलेंगे क्योंकि 89%, हाँ 11% बोलेंगे हम, इंडिया से कमाई होती है इसकी, बाकी 89% विदेशों से। 21%, 21% की बात करें तो जर्मनी से, USA से 15% की, चाइना से 11%, इंडिया से 10.8%, फ्रांस 6.4%, मैक्सिको से 5.3% का इस कंपनी का रेवेन्यू आता है। बढ़िया कंपनी है, लगातार एक्विजिशन कर रही है।
लगभग 30-35 कंपनियों को खरीद चुकी है कंपनी है। अब बताइए, आप ढूंढ रहे हैं, देखिए होता क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी एकदम तीर होने वाली है। देखिए इसने बहुत बोनस, बहुत ज़्यादा स्प्लिट दिया है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तीर होने वाली है एकदम, हाँ पैसा बनता रहेगा, शेयर गिरेगा बढ़ेगा, इस तरीके से आप पैसा कमाते रहिए। बहुत कंपनियां छोटी होती हैं, उन पर आप देखें तो उनका मार्केट कैप छोटा है तो वो बड़ी बन सकती हैं, रिस्क रहता है थोड़ा उनके अंदर, ये भी सारी चीज़ें देखनी जरूरी है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है इन्फोसिस। बड़ी ही शानदार कंपनी है, शेयर गिरेगा फिर भागेगा, गिरेगा फिर भागेगा, फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, मजबूती के अंदर भी कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो बस गिरावटें ढूंढनी है, तेजी में बेचना है, खरीदना है, बेचना है, खरीदना है, चलेगा। कभी पुट से पैसा कमाना होगा बड़े प्लेयर को तो शेयर को गिरा देगा, सारे शेयर गिर जाएंगे जब निफ्टी 50 को गिराना होगा। जैसे कि आज निफ्टी 50 के अंदर अच्छे खासा उछाल देखने को मिला तो ये शेयर भाग गया इन्फोसिस, अच्छा पैसा बना के दे दिया। HDFC बैंक 20 रुपये नीचे गिरा हुआ था, 7 रुपये प्लस में आ गया, 27 रुपये की तेजी बन गई। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा HDFC बैंक पे, HDFC बैंक पे कोई ध्यान नहीं देता है, अच्छा पैसा बना के दे रहा है, गिरावटों पे खरीदना, तेजी में बेचना है, बस ये सिलसिला आपका जारी रहना चाहिए। ठीक है, तो इन्फोसिस के अंदर बार बार आपको पैसा मिलता रहेगा, गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा। जब ये लगातार नीचे की साइड में गिर रहा था तभी मैंने एक बात बोली थी आपसे कि ये यू शेप बनाएगा आने वाले टाइम में, इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, इसने यू शेप बनाया। ठीक है, तो 1 साल के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं तो बढ़िया पैसा इसने लोगों का बना के दे दिया है। लगभग नीचे के लेवल से अगर इससे कैलकुलेशन करते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं इस वाले लेवल को, तो आप पाएंगे कि 36-37% के रिटर्न बना के दे दिए। और एक टॉप मोस्ट कंपनी अगर साल में 30% का भी रिटर्न आपको बना के दे दे तो आपसे तेज कोई नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन कौन खरीदे बढ़िया कंपनी, कौन खरीद के, इनमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा भी लगता है। कौन HDFC बैंक पे ध्यान दे, कौन इन्फोसिस पे ध्यान दे, गिरावट पे कोई ध्यान नहीं देता है। कभी मन भी करेगा तो तेजी में खरीदेंगे, फिर वो थोड़े दिन होल्ड कर रखेगा, परेशान हो जाएंगे, बेच के निकल जाओगे। भाई ये बढ़िया कंपनी रखिए, ध्यान रखिए, इनमें इनमें गिरावटें हो तो इन पे ध्यान दे सकते हो, कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इन्फोसिस हमेशा पैसा देता रहेगा, HDFC बैंक को भी देख लीजिए। तो दोस्तों ये शेयर भी हमेशा आपको पैसा देता रहेगा, HDFC बैंक। आज भी, आज का ही चार्ट पैटर्न देखिए, देखिए आज ये नीचे गिरता है और गिरने के लोअर लेवल से कितना पैसा आपको बना के देता है, इस चीज़ को देखिए आप। लगभग 2.25% के रिटर्न बहुत होते हैं मेरे भाई, एक दिन के अंदर बढ़िया कंपनी अगर आपको 2% के रिटर्न बना के दे रही है, बहुत अच्छी बात है ये। और इसी तरीके से पैसा बनता रहता है। 1 साल का चार्ट पैटर्न आप घुमा के देख लीजिए, एक बार यहाँ पर पैसा दिया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, इन सबको कैलकुलेट करोगे तो 10-10, 15-15% आपको दिखाई देंगे। 6 महीने के अंदर भी कैलकुलेट करोगे तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि आपको लगता है पैसे देने पड़ेंगे। 10% यहाँ पर है और 10% यहाँ पर है, देखिए 10-10% से, और 10% ये वाला है, तो 30% ये उठक पटक से पैसा बनाकर दे चुका है कि शेयर गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, इस तरीके से पैसा बना के दे दिया इसने। तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि बढ़िया कंपनियां हमेशा पैसा बना के देती रहेंगी, बस आपको थोड़ा सा लॉजिकली और थोड़ा सा ध्यान लगा के रखना है।